एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुपद और 1.1 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना। उसके लिए हमें कुछ कुछ फैक्ट याद रखना है, ताकि और भी कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का जो भी क्वेश्चन आ जाए वो भी आप सॉल्व कर पाओ। उस एबिलिटी को डेवलप करना, क्योंकि आज आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिशन कितना टफ होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से हर चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद आपको पता होना चाहिए। चैप्टर जैसे ही शुरू कर रहे हैं तो पहला है बहुपद, जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। बाइलिंगुअल क्यों ले रहे हैं, इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जैसे क्लास 10 पास करोगे, 11th जाओगे, अगर मैथ लेते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का मैथ अगर बनाना चाहोगे तो आपको इंग्लिश मीडियम का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखते चले जाए, ताकि वहाँ पे भी आपको काम लगे, ठीक है। आप फ्यूचर देखो, प्रेजेंट को मत देखो। प्रेजेंट को भी देखना है, पास्ट को मत देखो कि क्या हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो बहुपद समझ लो कि बहुपद क्या होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीज व्यंजक है। क्या है? एक बीज व्यंजक है, जिसका घात एक पूर्णांक संख्या होना, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या? पूर्ण संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? होल नंबर, ये होता है, ठीक है। जैसे कि x, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे मान लेते हैं। ये भी एक बहुपद है, इसके घात जो होंगे एक होगा, ठीक है। घात एक हो सकता है, घात दो हो सकता है, घात 0 हो सकता है, घात 3 हो सकता है, घात 4 हो सकता है, घात 5 हो सकता है। घात जो होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए। अब आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या x पर बटे 3 मान लो b ऐसे रहे, क्या ये एक बहुपद होगा? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि घात फ्रैक्शन में है। अगर तीसरा पॉइंट अगर आ जाए, x पर 0, 2 और b, क्या ये एक बहुपद है? बोलोगे नहीं, क्योंकि घात डेसिमल में है। तीसरा अगर आ जाए x√2 प्लस b, क्या ये भी द्विघात है? तो बोलोगे इसका भी घात रूट में है, तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद तभी होगा जब घात एक पूर्ण संख्या हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे संख्या होगा, तभी वो क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मतलब ये नहीं कि इसमें एक से अधिक पद होना चाहिए, नहीं। इसका पूर्ण घात जो होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ax प्लस बी, ये भी एक बहुपद है। क्या है? ये भी एक बहुपद है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गया डाउट। तो अब देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार जो किताब में दिया हुआ है, झारखंड बोर्ड के एनसीईआरटी में जो दिया है वो चीज देखो। बहुपद के प्रकार, इसमें घात के अनुसार इसे 3 प्रकार बांट दिया है। कितना? 3 प्रकार से। एक तो हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद, बहुपद जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे? लीनियर, लीनियर, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, नोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है कि घात जिसका एक हो। क्या हो? घात एक होगा इसमें, जैसे ax प्लस बी, ये क्या बना? रेखिक बहुपद। जिसका घात एक हो वो क्या बनता है? रेखिक बहुपद। जिसका घात एक हो वो क्या बनेगा? रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद सिंपल है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि घात इसका अधिकतम 2 हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो द्विघाती में क्या होगा? घात क्या होना चाहिए? द्विघात होना चाहिए। घात कितना? 2, तो द्विघाती बहुपद। इसमें a का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसको कैसे लिखेंगे? ax² bx प्लस c। तो ये चैप्टर जो है हमेशा अब देखोगे कि द्विघात से लेकर है द्विघात बहुपद के रूप में। यहाँ पे जो a है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये पॉइंट आप याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में कभी ना कभी दिख सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद को अंग्रेजी बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, जिसका घात 3 हो। क्या हो? घात 3 हो। अधिकतम घात, घात का मतलब बहुपद का घात क्या होता है? अधिकतम घात। क्या होता है? अधिकतम घात। क्लास 9 याद करो आप,
अधिकतम घात को ही बहुपद का घात बोलेंगे। तो इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर इसको लिखते हैं तो ax और पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पे बराबर 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 जैसे लगाएंगे तो ये त्रिघाती समीकरण बन जाएगा, बहुपद से वो समीकरण में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी याद रखना कि a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये मुख्य रूप से कुछ पॉइंट था जिसको आपको याद रखना था। अगर ये याद हो गया हो, ठीक है, ये अगर समझ में आ गया हो तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब कुछ बहुपद के बारे में याद रखना। जो बहुपद होगा, ठीक है, जो बहुपद है, ठीक है, कोई भी बहुपद हो, घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये तो आपको याद रहेगा। और घात जो है वो ax प्लस b के रूप में भी हो सकता है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो सकता है, और भी कोई घात हो सकता है कि नहीं? यही आप इस पॉइंट में आप देख सकते हो। बहुपद में जैसे ग्राफ होता है, क्या होता है? ग्राफ। तो ग्राफ को थोड़ा सा बताते हैं, तब तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब घात में आता है ग्राफ, बहुपद में क्या आता है? ग्राफ। ग्राफ याद रखना, ये हो गया ग्राफ। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको वाई डैश, इसको वाई अक्ष। ये लाइन जो है वो प्लस को सूचित करता है, इधर डैश वाला माइनस को सूचित करता है। जैसे हम -1, -2, -3, -4, ये होगा +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां तक जाना है मन है वहां तक। ये भी क्या करेगा? तो -1, -2, -3, ये भी माइनस को सूचित करेगा, इधर प्लस को, +1, 2, 3, 4, 5, ये प्लस को सूचित करेगा। याद रखना, अगर कभी भी y अक्ष को कोई रेखा काटता है, तो y अक्ष को काट रहा है तो शून्यांक y का वैल्यू आएगा, लेकिन 0, वो x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर y अक्ष को काटता है तब y का वैल्यू y, जैसे 4 पे काटा तो y का वैल्यू यहाँ 4, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब x को काटेगा तो y का वैल्यू 0। अब देखो, एक होता है कि जब भी निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांक क्लास 9 याद करो, तो उसमें हम लोग पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। इसको बोलते हैं भुज, एक को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। और ये 4 भाग दिख रहा है जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, क्वाड्रेटिक। तो चतुर्थांश आप जैसे ही देखोगे तो समझ लेना, फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। अगर ये भी प्लस ये भी प्लस तो x भी प्लस y भी प्लस, भुज भी प्लस, कोटि भी प्लस। यहाँ देखो, ये तो प्लस है, ये माइनस है, पहले माइनस फिर प्लस। यहाँ देखो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस, इसका वैल्यू प्लस, इसका वैल्यू क्या होगा? प्लस और माइनस। सिंपल याद रखना है। अब देखो, अगर px को जितना बार काटेगा, p जो है, p छोड़ो, सिंपल x अक्ष को जितना भी काटेगा, जितना बार काटता है तो शून्यांक की संख्या उतना ही होता है। शून्यांक की संख्या क्या होगा? बराबर होगा। x अक्ष को जितना बार काटते हैं उतना ही शून्यांक का मतलब होता है। जैसे हम लोग ऐसे घुमा देते हैं तो x अक्ष को देखो, एक बार यहाँ 2, 3, यहाँ पे 4, 5 बार काट रहा है तो शून्यांक की संख्या 5 होगा। तो आप एक चीज नोट करना कि समीकरण को देख के, ये सॉरी, बहुपद को देख के हम बता सकते हैं कि शून्यांक की संख्या कितना होगा किसी भी बहुपद को। तो याद रखना, इसको मिटाते हैं। बहुपद का अधिकतम घात, बहुपद का अधिकतम घात ही क्या होगा? अधिकतम घात जो होता है, यानी बहुपद का घात बराबर शून्यांक की संख्या होगा, शून्यांक की संख्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना। बहुपद का घात ही क्या होता है? शून्यांक। जैसे x और पावर 3 y z रहे, ऐसे कुछ भी रहे, तो यहाँ घात 3 है तो इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। जैसे x और 5 रहे प्लस y प्लस z, कुछ भी रहे, तो अधिकतम घात 5 है तो इसका जो शून्यांक 5 होगा, क्या होगा? 5 हो सकता है। यानी कि बहुपद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे bx लिख देते हैं, यहाँ पे भी bx लिख देते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि 2.1 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 2-4 क्वेश्चन ही बताएंगे, बाकी आप खुद से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
इसमें सिंपल क्या है, अगर आपके पास किताब है तो निकाल के देख लें। इसमें सिंपल पूछा है पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है, पी एक्स को कितना बार काट रहा है वो ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये हो गया एक्स, इधर एक्स डैश, यहाँ वाई, वाई डैश, ऐसे काट रहा है, एक्स को काट रहा है नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, नहीं काट रहा है तो 0। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये तो एक्स है और ये एक्स डैश है, वाई वाई डैश है, किताब में आप मिलाते रहना, इसका ऐसे कुछ खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी एक्स का वैल्यू निकालना बोला है, तो यहाँ देखो पी एक्स, एक्स को एक बार काटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक, क्या होगा, एक। दूसरा अगर तीसरा देखें, तीसरा में है ऐसे है, ऐसे है, तो x को यहाँ एक और एक, दो, एक, 3 बार, तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3, क्या लिख सकते हैं, 3, आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जितना बार भी काटे ऐसे है, यहाँ x अक्ष तो यही है, तो देखो एक बार एक, 2 बार काट रहे हैं तो पी एक्स बराबर 2 आया तो 2, जितना बार भी काटे उतना बार लिख देना। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ देखो एक बार एक्स अक्ष, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, यानी पी एक्स बराबर 4, ये हो गया इसका आंसर। 4 बार काट रहा है तो 4, बी आई का मतलब देखो, यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे, फिर ये ऐसे सटा हुआ है, ठीक है, ऊपर नहीं गया है, यहाँ पे हाँ ऊपर तो गया है, ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे आप देखो मुख्य रूप से यहाँ एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार, तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3, इसका आंसर क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बस इतना ही, ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना। और इस चैप्टर को कंप्लीट हो गया, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट या तो आप साथ साथ लिख लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप याद ध्यान से पढ़ना है, ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा झारखंड में, जितने भी 30 का 30 आप ले आओगे।